फ्लेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो बनाता है ओट बेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल और स्नैकिंग प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स में है एडेड प्रीबायोटिक फाइबर्स, रियल फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स, प्रीमियम नट्स एंड सीड्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, we have the lowest added sugar compared to any other cereal brand in this category. हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में, जो विश्व में सिर्फ 4 ब्रांड्स के पास है और इंडिया में सिर्फ फिट एंड फ्लेक्स के पास है। इस यूरोपियन मशीनरी में है एक इनोवेटिव बेकिंग टेक्नोलॉजी, जिसे फिट एंड फ्लेक्स के प्रोडक्ट्स 360 डिग्री स्लो बेक्ड होते हैं, जिनसे मिलता है एक यूनिक क्रंच और बेहतरीन टेक्सचर। हमारा विजन है कि हम फिट एंड फ्लेक्स को इंडिया का मोस्ट फेवरेट स्नैकिंग एंड सीरियल ब्रांड बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 3% ऑफ द इक्विटी। सो शार्क्स, आप बताइए कैसा लगा फिट एंड फ्लेक्स? अच्छा है, यमी है। थैंक यू भाई चिवड़ा का टेस्ट है मेरे को तो। जो आपने खाया वो ओट बेस्ड नमकीन है, जो सबसे यूनिक है। पहले क्या करते थे आप? मेरा बिजनेस है कॉटन इंडस्ट्री और केमिकल का। ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है? कॉटन का है, जिनिंग फैक्ट्री है मेरी। फैक्ट्री है आपकी खुद की? यस। बिजनेस कितना है? 700-800 करोड़ का बिजनेस। What? स्केल तो काफी है, मार्जिन बहुत कम रहता है उसमें, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पैसा है। तो आप उसी कंपनी में ये शुरू किया है आपने कि साइड में शुरू किया है? ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी है। तो वहाँ की प्रॉफिट्स आपने लेके यहाँ पे डाल के शुरू की है ये कंपनी? यस। आप अभी दोनों चलाते हैं? दोनों चलाता हूँ। हेल्दी स्नैकिंग इज बिकम लाइक अ फैशन। यस। उस भीड़ में आप कैसे नेविगेट करोगे? हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंपटीटर्स के पास नहीं है। इसमें क्या टेक्नोलॉजी? ये लाइन सिर्फ इंडिया में फिट एंड फ्लेक्स के पास है। किस चीज की लाइन है ये? बेकिंग टेक्नोलॉजी है ये। और उससे क्या होता है? What is the benefit? द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि द क्रंच रिमेन्स अंटिल यू फिनिश योर बोल। नहीं, आप ये मशीन की बार बार बात कर रहे हैं, लाइन जिसको आप बोल रहे हैं, कोई तो बनाता है ना ये मशीन। Yes, तो अगर ये बनाता है। बनाता है तो मशीन बेचता भी है। तो या तो ये मशीन इतनी एक्सपेंसिव है कि सिर्फ 4 लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, या तो इसकी जरूरत नहीं है। ये लाइन काफी कैपिटल इंटेंसिव है, काफी महंगी भी है। कितनी एक्सपेंसिव है? ये जब हमने सलाह लिया तब 15 करोड़ की सिर्फ एक ही लाइन थी। 15 करोड़? यस। ओके। तो आप बताइए आपका सेल्स कितना है? मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया था जस्ट 2 months बिफोर द कोविड। December 2019 वी डिड आवर फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन और जनवरी से हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। और जैसे ही हम एंटर हुए कोविड लॉकडाउन आया है। 1920 का सिर्फ 12 लाख रुपए का सेल है। उसके बाद 2020-21 वी आर एट 2.28 करोड़। वेरी गुड। नाइस। 2021-22 we are 2.90। बड़ा नहीं ज्यादा। 2022-23 we are at 4.6 करोड़। अभी रन रेट क्या है? 3.85 के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सितंबर तक, और हमारा टारगेट है विल रीच 8 करोड़ बाय मार्च। ऑनलाइन ऑफलाइन स्प्लिट? 70% ऑफलाइन है, 30% ऑनलाइन है। आपने यहाँ लिखा है ईट हेल्दी, इसका मतलब आपने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इम्प्लिसिट क्लेम है कि ये हेल्दी है आपके लिए। आप सही में मानते हैं इसको हेल्दी? बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स है। बेटर फॉर यू और हेल्दी में बहुत फर्क होता है माय फ्रेंड। 100% हेल्दी नहीं बिकता है। आज के लोगों को चाहिए शुगर, चाहिए फ्राइड, चाहिए सब कुछ चाहिए। उनको अगर शुगर चाहिए दे दो, हेल्दी मत बोलो। तो ये जो मार्केटिंग क्लेम है ना, ये ना अनएजुकेटेड कस्टमर को मिसलीड करने वाला मार्केटिंग क्लेम। तो जस्ट फॉर दैट रीजन, जस्ट फॉर दैट आई एम आउट। 4.5% आपने जो शुगर एडिट किया है उसको मिलाइए ये 10% ओलिगो फ्रुक्टोज से, तब जाके आपको असली एडिड शुगर का लाइक शुगर की मात्रा समझ में आएगी, विच इज 15%। नो एडेड शुगर में भी लोग ओलिगो फ्रुक्टोज डालते ही है, एंड देन दे आर क्लेमिंग नो एडेड शुगर। ठीक है, आप ये बोल रहे हो सब करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। पर्सनली मुझे बहुत प्रॉब्लम है जब ये टाइप के क्लेम्स किए जाते हैं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। I would like to offer you 25 lakhs for 2.5% equity, valuing you at 10 crores, which is 2 times last year's sales, and 75 lakh debt at 10% interest to be paid over 3 years. थैंक यू नमिता जी फॉर द ऑफर्स। आप डेप का कुछ कर सकते हो? डेप नहीं, क्योंकि this is literally I'm taking a punt on you. आप चाहे तो सोच के आ सकते हैं 1 मिनट। ये आपका और उनका स्टेक कितना है? बाकी दो 34, 33, 33। तो जब आप कंपनी बनाएंगे जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी मेरा पैसा, वो 100% इक्विटी आपके पास होगी? मेरे पास रहेगी। एक सेकंड, आप एसेट भी इस कंपनी में मूव करेंगे? मशीनरी? मशीन तो वही जाएगी ना? मशीनरी में तो प्राइवेट लेबर रहेगा ना मैडम। आपके
बिजनेस में मैं पैसे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आपका यूएसपी लगा कि वो जो स्पेशल मशीन है उसके वजह से टेस्ट इज एक्सट्रीमली क्रंची एंड नाइस। अभी अगर मशीन किसी और के पास है, आई हैव जीरो कंट्रोल ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्वालिटी, एंड टू एंड, फिर तो आप आउटसोर्स करेंगे। मेरा जो आस था वो सिर्फ ब्रांड के ऊपर था। So फैक्ट्री का my वैल्यूएशन point इज is, अगर डिफरेंट। आप मशीन शिफ्ट करेंगे, then I'm interested, otherwise I'm not. नो नमिता, वो नहीं हो पाएगा। Then the deal is off. चलिए ऑल Thank you. 5 shots Thank out. you. हम सोरिश में हेल्दी न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि पीनट बटर, एनर्जी बार्स, रोस्टेड सीड्स, नट मिक्सेस एंड सीड मिक्सेस। हमारी एक एक रेसिपी इस तरह से तैयार की गई है कि हमें किसी भी एक भी इंग्रेडिएंट को फ्राई नहीं करना पड़ता और उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हम उन्हें इंटैक्ट रखते हैं। आज सोरिच एक हेल्थ रेवोल्यूशन बन गया है जो 20,000 से ज़्यादा फैमिलीज को हेल्प कर रहा है टू चूज हेल्दी लाइफस्टाइल विद नो पाम ऑयल, नो मैदा, नो शुगर। शार्क्स, हमारा विजन है हम देश को एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन दे सकें ताकि वो बिना किसी गिल्ट के स्नैकिंग एंजॉय कर सके। इसके लिए हमारा आस्क है 90 lakhs for 2.5% equity. 90 lakhs क्या हो रहा है यार? These are 2 peanut butters. Wow, thank you so much. थैंक यू रिचा। I like it. इस पे लिखा है पार्टी मिक्स स्पाइसी। यस, पुदीना ट्रीट पम्पकिन सीड्स। कितने SKUs हैं आपके? हमारे 67 SKUs हैं। मुझे आपका ऑरेंज कैशू बहुत अच्छा लगा बाय द वे। इसमें लाइक ऐसे फील तो एटलीस्ट हो रहा है कि रियल ऑरेंज पील है क्या? या है। आपका लास्ट 3 इयर्स का सेल्स बता दो मुझे। हमने लास्ट ईयर किया है 7.06 करोड़। ओ माय गॉड यार, आप लोग बहुत सरप्राइज करते हो। इतनी सेल कैसे हो रही है यार इंडिया में? बहुत जबरदस्त। 7 करोड़ किया आपने लास्ट ईयर। यस। Very nice. Wow. उससे पहले हमने किया था 6.3 करोड़ और Okay. उससे पहले हमने किया था 10.14 करोड़ कोविड ईयर। कोविड ईयर। कोविड ईयर। यस। उससे पहले हमने किया था 4.39 करोड़। उससे पहले हमने किया था 2.29 करोड़। ठीक है भाई बस। बस 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 हो गया। और अच्छा, इस और साल दिस ईयर? दिस ईयर भी हमारा रन रेट है अराउंड 7.5 करोड़। तो मतलब बिजनेस फ्लैट है, ग्रो नहीं कर रहा है। लास्ट मंथ कितना किया आपने? 55 lakhs। और कितना प्रॉफिट था उसमें? हमारा 5% का बर्न है। 5% का बर्न है। Yes, तो उसको 90 फाइनेंस rupees। कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। आप खुद कर रहे हो। 2-2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा हो रहा है। 2.7 कैसे कर रहे हो? सैलरी ले रहे हो? यस। कितना सैलरी ले रहे हो? 75,000 ईच। 70। जितना सैलरी ले रहे हो उतना बंद करो बेसिकली। आपका ग्रोस मार्जिन क्या है? हमारा 48%। बस। वो भी कम है। आप फूड कैटेगरी में हो Yes. और इतने छोटे SKU का प्राइस 100 रुपया है, तो हाउ कैन इट बी कि आपका ग्रोस मार्जिन 48% है? बाकी ब्रांड्स का प्राइस आपसे ज्यादा है, कम है? कंपेटिटिव है। एक बार बताओ कि 8 साल हो गया यार बिजनेस, मतलब ना ग्रो कर रहा है ना प्रॉफिट बना रहा है। थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कहीं पे कि समथिंग इज मिसिंग? आज आप बेच रहे हो जो, क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स या क्विक कॉमर्स? ई-कॉमर्स। ओनली क्विक कॉमर्स में नहीं डाला आपने? नहीं सर। क्यों नहीं डाला है? यही तो प्रॉब्लम। सर अभी हमने उनके साथ नहीं, लेकिन पिछले साल क्या कर रहे थे? 2 साल से क्विक कॉमर्स जो फट रहा है, स्पेशली इन द लास्ट 2 years, एंड योर कैटेगरी इज मेड फॉर क्विक। यस। तो पिछले 2 साल क्या कर रहे थे आप? सर हमने उनसे डिस्कशन किया, हमें पायलट टेस्ट रन करने के लिए उन्होंने सर, दिवाली 8 के साल बाद आपके कंपेटिटर्स का 50% बिजनेस क्विक कॉमर्स पे आ रहा है। कुछ कहीं कमी है क्या? तो आपकी एनर्जी में, आपके एग्रेशन में, आपके बिजनेस करने के ढंग में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है? मॉडर्न रिटेल में यू कैन नॉट मेक मनी, बहुत मुश्किल। और जनरल रिटेल में आपके प्राइस पॉइंट पे ये बिल्कुल ही फिट नहीं होगा, बिक ही नहीं पाएगा। आप खुद समझ रहे हो इसको। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे धंधा नहीं लग रहा। मैं भी आउट होना चाहूंगा। मेरा तो जेन्युइन आप लोगों के लिए सजेशन होगा कि आप लोगों को करंट स्टेट ऑफ बिजनेस तो बंद कर देना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। आपकी जो ब्रांडिंग है मुझे तो बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स हैं, आपका लोगो इतना छोटा सा है, बट बाकी चीजें अलग अलग लिखी हैं। तो एंड माय सेंस इज कि आपका जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला DNA है
वो अभी टीम में मिसिंग है। ये एक वीकनेस है जिसकी वजह से आज मैं भी आउट हूँ। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा एक एग्रेशन कम है, लेड बैक एटीट्यूड लग रहा है, और वो रीजन की वजह से मैं आउट हूँ कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। आज मैं इससे बाहर हूँ। पैसा मत लगाओ मार्केटिंग में, टैलेंट में लगाओ। बिजनेस अभी बड़ा बन सकता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Good luck, guys. गुड जॉब। बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए आपने रिचा जी। आई हैव टू गिव I'll यू be a दैट। customer. I Yes, promise. me too. Yes, Thank me you. I too. love them. अरे उसके लिए मिलना तो चाहिए, कहाँ से खरीदोगे? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अजय और मेरा नाम है रुचिका। जैसे हर मूवी में एक हीरो होता है, हमारी मूवी में भी एक हीरो है, वो है मिलेट्स। मिलेट अम्मा एक वन स्टॉप शॉप है जहां हम प्योर मिलेट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम 50 से अधिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें 3 कैटेगरी में कटे हुए हैं, जैसे बेसिक, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ताकि हम फैमिली के हर मेंबर्स को केटर कर सकें। शार्क्स, मिलेट एक सुपर फूड ही नहीं, इसे स्मार्ट फूड का भी दर्जा दिया गया है। मिलेट्स न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स भरपूर है, जिसे हम खा के हर तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं। मिलेट्स फार्मर्स और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए हुआ ना ये सुपर स्मार्ट फूड। सो शार्क्स, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस क्रांति में जुड़े, और इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore rupees for 3% of our equity. Vegan pizza. Wow. Well done. Thank you. Which are the ones? This is the darker one is the ragi, the lighter one is the jowar. Very tasty, and not too sweet. टेस्टी है, काफी टेस्टी है। मिलेट्स को उगाने में पानी भी काफी कम लगता है, 10% as 10% compared to होगा। rice and wheat. राइट? 10%। एग्जैक्टली। तो एक सिग्निफिकेंट रीजन ये भी है और क्योंकि इसके साथ साथ इसमें ना कोई पेस्टिसाइड लगता है ना कोई फर्टिलाइजर। तो ये नेचुरली ऑर्गेनिक है। तो फिर हाउ डिड इंडिया बिकम अ व्हीट कंट्री? सर, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जब व्हीट और राइस को हेवीली प्रमोट किया गया और उसे प्रचार किया गया, तो ऑब्वियसली जब कोई चीज को वेस्ट प्रचार करता है तो यूजुअली इट टेक्स ओवर द एंटायर मार्केट। आप एक बिजनेस का रेवेन्यू और थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक समझा। 2021 में हमारा सेल्स था 1.2 crores। 21-22 में हमारा सेल्स था 1.45 crores। 22-23 में हमारा 2.2 crores। और अभी तक हो चुका अपना 1.9। क्या रीजन है इतने शार्प जंप का इस साल? मतलब इस साल मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा बढ़ाया है, बट हमने अपना जो ROI है उसको कंट्रोल रखा है। ओवरऑल इस साल बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग चल रहा है या लॉस पे है? क्या स्टेटस? हमारा जो ब्रेक इवन हुआ है वो जुलाई 23 में फर्स्ट टाइम हुआ है। लास्ट मंथ आपने कितना किया? लास्ट मंथ में हमने 33.5 करोड़ और 33.5 lakhs का किया। कितना करोगे ये साल? 4 से 5 के बीच में प्रॉफिट कितना रहेगा 4 से 5 करोड़ में? 5% तो रहे 33.5 लाख में मार्केटिंग कितना था? और 20%। पैसा कहाँ से आया इन्वेस्ट करने के लिए? My own इनकी savings. कितना लागत डाल चुके हैं अभी तक आप? ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक तो डाल 3 करोड़ डाल चुके हैं बिजनेस में ऑलरेडी। अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री, एवरी बिजनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, वो होता है हमारा रिपीट रेट। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप ये नंबर को प्लीज ट्रैक करना शुरू कीजिए। आप सबसे फंडामेंटल नंबर ऑफ बिजनेस को नहीं ट्रैक कर रहे हैं, और रीथिंक कीजिए मेरे साइड से बिजनेस को। बट आज के डेट पे मुझे समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग लग रहा है, तो मैं आपके साथ इस जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, एंड आई एम आउट फ्रॉम दिस। आई थिंक आपको एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि दिस बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि एज एन इन्वेस्टर मुझे एग्जिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आई डोंट सी कि आपको वो स्केल मिलेगा। तो आप निराश मत होइए, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए, बट दिस इज नॉट इन्वेस्टेबल फ्रॉम माई एग्जिट पर्सपेक्टिव। थैंक यू। Thank you, Naman. प्रॉब्लम है कि पैसा ये आप 50 लाख मांगने आए ना, 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ, पर ये इतने कम पैसे में बनेगा नहीं बिजनेस, एंड इट नीड्स लॉट मोर मनी एंड अ सॉलिड टीम। आई डोंट थिंक यहाँ पे सीड इन्वेस्टमेंट से आपका कोई फायदा होगा, इसलिए मैं इससे अभी बाहर हूँ। मेरे को बिजनेस बहुत स्केलेबल नहीं लग रहा एज वी मूव ऑन विद द मार्जिन स्ट्रक्चर। इन्वेस्टर मुझे लगता नहीं कि मैं आऊँगा तो मेरे को रिटर्न बनाने का कोई मौका मिलेगा ऐसे। मैं अलग से आपको एडवाइस कर सकता हूँ बियॉन्ड द टैंक, बट आज मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मूव
आपको कोई या तो ब्रांड कंसल्टेंट, बिकॉज इससे आप नहीं बना पाओगे, बहुत ही कमजोर है, पीछे पढ़ने को ही नहीं आ रहा, राइट? सो वहां पे आप थोड़ी सी हेल्प सीख कीजिए। मैं इससे आउट हूं, बट गुड लक, एंजॉय लिसनिंग टू योर स्टोरी। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू शाक्स, थैंक यू।